लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिन्हि राम पद अति तापस सम दम दयालु धाना तापस सम दम दयालु धाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि पद अति अनुराग तिन्हि राम पद अति अनुराग बसहि प्रयाग बसहि प्रयाग अति अनुराग बसहि प्रयाग बसहि प्रयाग बोलिए हनुमान जी महाराज। मानस भरद्वाज जिसका दर्शन प्रधान रूपेण हम इस कथा में कर रहे हैं। भरद्वाज जी का आश्रम परम पावन है, परम रम्य है। माघ मकरगत संक्रांत में इस आश्रम में बहुत से ऋषि मुनि आते हैं और कल्पवास करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो ऋषि मुनि यहाँ आकर बसते वो त्रिवेणी में स्नान करते हैं, माधव की पूजा करते हैं। मानसकार ने लिखा है मज्जहि प्रात समेत बुछाह मज्जहि प्रात समेत बुछाह। क्या करते हैं? प्रातः काल में उत्साह से भरकर संगम में स्नान करते हैं। प्रातः काल में और फिर भी उत्साह के साथ त्रिवेणी में स्नान करना
विशेष महत्व रखता है, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं प्रातःकाल स्नान नहीं कर पा रहा हूं। जो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसके बारे में मुझे कहने का कोई अधिकार तक नहीं, लेकिन जो बात है वो तो कह दूं क्या, क्योंकि प्रातःकाल में स्नान करना और वो भी उत्साह के सहित बड़ा मुश्किल मामला है। और जो कार्य बिना उत्साह होता है, ग्रंथों में ऐसा आया है, बिना उत्साह किए हुए कर्म से धर्म और धन दोनों घटता है। धर्म और धन दोनों की मात्रा कम होती है, ऐसा ग्रंथों में पढ़ा है। इसलिए हमने निर्णय किया कि दोपहर में स्नान करें, धर्म और धन दोनों घट जाए, बेहतर है। जिन लोगों ने आज मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान किया है, इन सबको मेरा प्रणाम। तो ऋषि मुनि जो आते थे, यहां रहते थे, उत्साह से भरकर, सादर श्रद्धा से भरकर यहां स्नान करते। फिर क्या करते, पूरा क्रम बताया भगवान के विषय में। और भगवान परमात्मा के विषय में कोई भी चर्चा होती है तो दुनिया भर के विषय उनमें समाहित हो जाते, क्योंकि प्रभु से बाहर कुछ नहीं। अब सोचिए, कई लोग कहते कथा धार्मिक है, लेकिन सही में ब्रह्म की चर्चा जहां भी होती है वहां संसार के सभी विषयों की चर्चा अंदर आ ही जाती है, क्योंकि ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि राम कथा धार्मिक है, नहीं, जगत का कोई विषय राम कथा छोड़ नहीं सकते। जितना जितना दिखाई दे इतना हम समझ पाते। तो ऋषि मुनि जो एकत्रित होते थे यहां, तुलसी जी ने देश और काल दोनों दिखाया। देश प्रयाग, काल प्रातः, और फिर क्रिया क्या होती थी, परस्पर हरि गुण गाथा गाते परस्पर। यहां एक वक्ता उस कल्पवास के दौरान एक वक्ता और काफी लोग सुने, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जब महात्मा लोग आते सब परस्पर भगवत चर्चा हो, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। एक महात्मा बोल लिए, फिर कहे महाराज जी आप बोलिए, अब हम सुने। फिर कहे प्रभु आप बोलिए, हम सुने। फिर कहे बाबा आप बोलिए। परस्पर। हमारे गुजरात में एक महात्मा हुए, रंग अवधूत हुए, बड़े महापुरुष। उसने तो दुनिया को एक सूत्र दे दिया था, परस्पर देवो भव। परस्पर देवो। गोस्वामी जी को भी परस्पर शब्द बहुत प्रिय है। कही परस्पर हरि गुण कही परस्पर हरि गुण परस्पर भगवत चर्चा होती थी। लेकिन उस चर्चा में प्रधान विषय क्या रहते थे उसकी गिनती करते। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, विभाग, कही भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। जो महात्मा लोग एकत्रित होते थे वो ब्रह्म का निरूपण करते थे, क्योंकि सभी महात्मा जानते हैं वेद से लेकर ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य
मनसा सह। मन समेत जेहि जानन बानी, तर्किन सकई सकल अनुमान। ब्रह्म का वर्णन कभी भी हो ही नहीं सकता, ब्रह्म का निरूपण हो सकता। क्या शास्त्र सम्मत उतरते हैं गोस्वामी। कोई कहे कि हम ब्रह्म का वर्णन करें तो ये हो ही नहीं सकता। हाँ, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कहा जरूर, लेकिन वर्णन की स्थिति में नहीं, निरूपण की स्थिति में कहे। ब्रह्म तत्व का कौन वर्णन कर सकता है? जहां ये उपनिषद रुक गए, कौन कह सकेगा? ज्ञान गिरा गोतीत जो है, ज्ञान से पर, गिरा से पर, इंद्रियों से पर, कार्य कारण के सिद्धांतों से पर, जो एक सत्ता है, जो एक अस्तित्व है, उसको भला वाणी में कौन डाल सकता है? इसलिए ये सभी मनीषी तीर्थराज प्रयाग में बैठकर ब्रह्म का निरूपण करते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है, और उस ब्रह्म को कैसे पाया जाए, कैसे अनुभव में लिया जाए, उसके कौन कौन साधन हो सकते हैं, किस साधन से इस साध्य को पाया, इन सभी चर्चाएं यहां मिलकर संत लोग करते थे। ब्रह्म का निरूपण। और ब्रह्म कौन है? तुलसी के मते राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अविगत अनघ अनादि अनुपा, अविगत अनघ अनादि अनुपा। राम ब्रह्म है, और ये समग्र जगत राममय है। श्री राममय सब जग जानी, तो ये जगत सीता राममय है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जगत भी ब्रह्ममय है, ब्रह्ममय है। वासुदेव सर्वम इति, पूरा ब्रह्म। और इस दृष्टि से जब दर्शन करेंगे तब जगत वृथा है, सपना है, मिथ्या है, उस पक्ष के बारे में बहुत संभल संभल कर बोलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं सभी पक्षों को गोस्वामी जी ने स्वीकारा है। लेकिन गोस्वामी जी का मूल सुर तो यही है, जगत सीताराममय है। हम क्या निर्णय दें? लेकिन कोई यदि मेरी व्यासपीठ को पूछे कि आप किस तरह खड़े रहेंगे, तो मैं उसी तरह खड़ा रहना पसंद करूंगा। जगत ब्रह्ममय है। मूर्ति में भाव जगे, मूर्ति में तुम्हारे प्राण की प्रतिष्ठा हो जाए, तो मूर्ति की पूजा करना ये देश का स्वभाव है। लेकिन मूर्ति को इतनी सेवा की जरूरत नहीं जितनी इन जीवंत रामों की सेवा की जरूरत है, इन जीवंत सीताओं की सेवा की जरूरत है, इन जीवंत पार्वतियों और शंकर की जरूरत है। शांडिल्य ने भक्ति सूत्र में बहुत पते की बात कही। भक्त कौन है? गौणी और पराभक्ति की चर्चा शांडिल्य ने उठाई है।
एक गौणी भक्ति, एक पराभक्ति। गौणी भक्ति पराभक्ति का आरंभ है और पराभक्ति गौणी भक्ति का अंत है। दोनों का जरूरत पड़ती है। एक मकान बनाना है तो बुनियाद की भी जरूरत, लेकिन बुनियाद पर रह जाए कि चलो शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया, बुनियाद हो गई और फिर भवन न बनाए तो जमीन बेकार गई। उस पर भवन होना चाहिए, उस पर कलश चढ़ना चाहिए। इसलिए शांडिल्य बहुत व्यवहारू बात कर रहे हैं। शांडिल्य की बात बहुत निकट पड़ती है, इसलिए ज्यादा आनंद आता है। और आप भी समझिए, जो बात अपने अनुभव के निकट पड़े उसको स्वाभाविक स्वीकार करना। मुझे एक बहुत विद्वान ने एक चर्चा, ऐसे ही सत्संग चल रहा था, बहुत बड़े गुजराती साहित्य के विद्वान, उसने मुझे पूछा कि बापू, राधा और मीरा के बीच में यदि निर्णय करना है तो आप किसको श्रेष्ठता देंगे? राधा और मीरा के बारे में। अब श्रेष्ठता की बात आएगी तो राधा ही श्रेष्ठ होंगी, सीधी सी बात है। आह्लादिनी शक्ति है राधा, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है साक्षात। तो बहुत बड़ी चर्चा हुई। मैंने कहा कि आप पूछते हैं, आप शायद मेरी बात से सहमत हो ना हो, लेकिन पूछा है तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमें राधा निकट नहीं पड़ती है, मीरा ज्यादा निकट पड़ती है। क्योंकि काल का भी कम फासला है, देश का भी कम फासला है, सब तरह से। इसका मतलब ये नहीं कि राधा तो परम आह्लादिनी शक्ति, लेकिन हम जैसों के लिए मीरा करीब पड़ेगी। कहां राधा कहां हम। वैसे जीवन के सत्यों में भी जो निकट पड़े उसको गहना, अकारण अपने को बड़े अपने आप को बहुत वजनदार मत बनाना कि हम बहुत ऊंची बात में है, जो दूर पड़े इससे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। मीरा नाचती है, गाती है, रोती है, द्वारिकाधीश में समा जाती है, बहुत करीब, उनकी अनुभूतियां बहुत करीब महसूस होती। जगत मिथ्या है कहा भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने। इसकी बोली को कौन वो कर सकता है, कौन कर सकता है? लेकिन हम जैसों के लिए ये अनुभव बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए मेरे गोस्वामी जी हमारे पक्ष में खड़े हुए। सिया राम सब जग जानी। तुलसी ने कहा कि जगत ऐसा है, गोस्वामी जी ने स्वयं कहा जगत सब सपना, लेकिन खुद अपनी ओर से नहीं कहा, शंकर के मुंह से कहला। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। गोस्वामी जी का खुद का पक्ष तो है। भगवान शंकराचार्य की बात कौन मिटा सकता है? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तो ये जगत सीताराममय लग रहा है। जगत सीताराममय है और सीताराम ब्रह्म है, इसलिए जगत ब्रह्ममय है। दूध है, मक्खनमय है, पृथ्वी धातुमय है, मृग कस्तूरीमय है, वैसे जगत ब्रह्ममय है। हां, थोड़ा पर्दा हटाना जरूर पड़ता है। और अब राम ब्रह्म है और जगत ब्रह्ममय है,
तो जब ये ऋषि मुनि ब्रह्म निरूपण करते होंगे तब जगत का कोई विषय बाकी नहीं रहा होगा उनकी चर्चा में आए बिना। सब तरह की चर्चाएं संतों के बीच में यहां चलती है। ब्रह्म निरूपण होता है। ब्रह्म शब्द आता है तो घबरा जाते हैं हम लोग, कहां ब्रह्म कहां कैसे। लेकिन जगत ब्रह्ममय है, राममय है, ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने समझाना बहुत सरल कर दिया, बहुत आसान कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रयाग में आए हो, महापर्व में आए हो, महाकुंभ में, ऐसी घटना कहां घटती विश्व में कहीं नहीं। स्वर्ग में भी ऐसा मेला नहीं होता। स्वर्ग में तो सब पुण्य खरीदते और भेलपूरी खाते हैं बैठे बैठे। मेले बेले कहां स्वर्ग में है। वहां तो सब पुण्य करके गए और बड़े बड़े आवास में रहते, भोग भोगते हैं। विश्व में कहीं ऐसा मेला नहीं, ऐसी अध्यात्म घटना। और आपको पता है, इस मेले से ज्यादा शांति, ज्यादा विश्राम, ज्यादा आनंद वो ही ले सकता है जिसने ज्यादा मूल्य चुकाया हो। बिना मूल्य शांति नहीं मिलती, बिना मूल्य विश्राम नहीं मिलता। जिसने ज्यादा दिया वो ज्यादा पाएगा। जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य है, मुझे अच्छा लगता है। वो कहते हैं, जो देगा उसको बहुत मिलेगा, जो नहीं देगा उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। और मैं देखता हूं 2 दिन से कि जो देहाती भाई बहन रोटी बनाने के, लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए भी साथ लेकर जो मेले में आते हैं, उसको जो मिलेगा वो हवाई जहाज से आने वालों को कितनी मात्रा में मिलेगा, उसमें मैं भी आ जाता हूं। क्योंकि ज्यादा जिसने मूल्य चुकाया है उसको ज्यादा ले। इनकी आंखों में तो झांको, छोटे छोटे बच्चों को ले। मैं रात को 12-2 बजे तक सो नहीं पाया कि ये ठंडी में ये बच्चे सोए होंगे। कौन श्रद्धा उसको गर्मी में थी। हम तो टेंटों में है, अच्छी सुरक्षा में है, सुविधा भले कम हो लेकिन सुरक्षा तो पर्याप्त है। और ये लोग जो आ रहे हैं कतारों, कितनी बड़ी तादाद में, और जहां जगह मिली रात को सो गए, सुबह प्रातः काल में स्नान करके अभी जाते देखे। जिसने ज्यादा मूल्य चुकाया उसको ही ज्यादा मिलता है। हाँ, और मूल्य की बात जहां मैं कर रहा हूं, तब मूल्य का अर्थ है मन की भावना। रुपया मूल्य नहीं है। रुपये में तो मूल्य ज्यादा हम लोगों ने चुकाया क्योंकि हवाई जहाज से आए। इन लोगों ने तो 25 रुपये में आ गए होंगे। रुपयों में मूल्य का कोई अर्थ नहीं है, मानसिकता में मूल्य का प्रभाव। देश जी रहा है इन लोगों की श्रद्धा पर, इन लोगों की भावना पर जी रहा। अब देखिए तो बड़ी बूढ़ी माताएं कमर पर हाथ लिए थकी मांदी जा रही। एक श्रद्धालु मेरे देश के संगम में स्नान कर, और इस भावना के साथ इस देश में कोई खिलवाड़ करेगा वो रहेगा नहीं। काल उसको ग्रस लेगा, समय उसको पकड़ लेगा। ये है सिया राममय। सेवा की उनको जरूरत है, मूर्ति में प्राण जरूर लगाओ। लेकिन ये जीवंत मूर्तियों का क्या, इनकी जीर्णोद्धार के बारे में सोचिए। धन्य है इस श्रद्धा को। और ये नियम है मेरे भाई बहन, ज्यादा उनके मन में जो आनंद होगा इतनी मात्रा में हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि मूल्य कम चुकाया है। इन लोगों ने मूल्य ज्यादा चुकाया, जो ज्यादा। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम अकारण कष्ट सहे, लेकिन ये हमारे भाग में नहीं है, इनके जो भाग में। और संत लोगों की आंखों में ऐसे लोग बस जाते। मुझे बराबर ख्याल है ये बनी घटना है। सौराष्ट्र के हमारे एक रामायण की संस्था के एक महात्मा महंत
कुछ साल पहले कुंभ में आए, उसने एक शिविर डाली, बनी घटना। उसमें एक गरीब बूढ़ी माताजी आई, जो वर्णन मैं कर रहा हूं, जो देखा हुआ, ऐसी एक माताजी हाथ में लकड़ी, सिर पर पोटकी। और यहां कितने भंडारे चल रहे होंगे, लेकिन ये लोग अपनी भोजन रसोई अपने आप पका रहे हैं। भंडारे की कमी है यार, लेकिन क्या श्रद्धा है कि नहीं। हम तीर्थ में जाकर किसी का न खाए, खुद की रोटी खाए। अब आप कल्पना तो करिए। इसी आस्था पर मैं बोल रहा हूं कि मेरे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल। जब तक ये धारा बहती रहेगी, अक्षुण्ण रहेगा। तो एक बूढ़ी माता जी जाती है, बनी घटना, और कहा कि महाराज मुझे भंडारा करना है। अरे मां, तू कैसे आई, पैर में चप्पल जूते नहीं? बोले देहातियों के साथ आई, साथ में वो बिछाने का घास, लकड़ी की भारी, 2-3 व्यक्ति की रसोई करने के बर्तन, ये सब एक बक्से में और आई। तो स्वाभाविक महंत श्री बैठे थे, उसको लगा कि ये भंडारा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन दिल न टूटे, इसलिए होगा शायद इनके पास। तो कहा कि ठीक है मां, भंडारा लेकिन 1-2 दिन का तो सब हो गया है, और तीसरे दिन हो सकता है। तो महाराज हमारी ओर से भंडारा करवा दो ना। अब महात्मा को लगा कि उसको कैसे समझाए कि भंडारे में कितने रुपये लगते और उसके पास क्या है। लेकिन महात्मा ने कह दिया ठीक है, तीसरे दिन आपके नाम से भंडारा कर देते। ये बंद घटना, जब आनो पैसों में चलन था हमारे देश का, तब की घटना, सन 57 के पहले की घटना। उस माता जी ने 4 आना निकाले, 4 आना चवन में, और महंत को दिया, लो बस ये मेरी ओर से, और भंडारा कर। खड़ी रही, कहा मां हो जाएगा। महंत ने भंडारे में शाम को खिचड़ी बनवाई तीसरे दिन, और 4 आने की हल्दी लेकर उसमें डाल दी, और महात्माओं को भोजन कराया। 4 आने का कोई मूल्य नहीं है, इस श्रद्धा का मूल्य है। और मैं तो प्रणाम करूं इस दिवंगत संत को, जिसने इस बूढ़ी महिला की श्रद्धा को सम्मान दिया। कलयुग का प्रभाव सबको लग चुका है, इसमें बड़े बड़े भी बाकी नहीं रहे हैं। ऐसा एक श्लोक है जो मैं कहना नहीं चाहता, और ये प्रत्यक्ष ऐसे समय में लोगों की श्रद्धा अद्भुत। तो ये जो ब्रह्ममयी जगत है, इन पौधों का आदर करो, इन धरती का आदर करो, जल का आदर करो, आसमां का आदर करो, और कुछ न कर सको तो कम से कम 24 घंटों में 2-4 बार आसमां की ओर तो देखो। ये सब ब्रह्ममय है। ब्रह्म हमको घीर कर बैठा है। ब्रह्म, उसी ब्रह्म का निरूपण ऋषि मुनि आकर करते हैं। ब्रह्म को कोई एक छवि में मढ़ा नहीं जा सकता, ब्रह्म को कोई अपनी अमानत नहीं बना सकता है, क्योंकि ब्रह्म के बारे में मेरे गोस्वामी जी ने शिव जी के मुख से बुलवाया है, बीनु पद चल सुनहि बीनु का कर बीनु कर्म करे विधि ना। जो बिना पैर चलता है, गंगा बहती है, और उस समय जिसको ब्रह्म का वहन न दिखाई दे,
उसकी गंगा की यात्रा अधूरी रह जाएगी। ये बिनु पद ब्रह्म चल रहा है। कौन जा रहा है? ब्रह्म जा रहा है। सुनई बिनु काना, पुकार में कमजोरी है, इसलिए लगता है कि हमारी बात कोई सुनता नहीं, लेकिन जिसकी पुकार में ताकत है उसको बिना कान अस्तित्व सुनता है। खटखटाओ द्वार, दरवाजा खुलेगा। पुकार में शक्ति हो, और पुकार में शक्ति आती है श्रद्धा से। कोई भी साधन विश्व का न बलवान है न बलहीन है। किसी भी साधन, चाहे जप तप मंत्र दान यज्ञ याग, जितने भी जहां लगी साधन वेद बख, संसार में वेदों ने जहां तक साधनों की चर्चा की है, व्यासपीठ की परिभाषा में न कोई साधन बलवान है न कोई साधन बलहीन है। साधन बलवान बनता है, बलहीन बनता है साधक की श्रद्धा की कसौटी पर। वही साधन एक साधक करता है, आंखों में अश्रुपात हो रहा है, बलवान बन जाएगा। वही साधन एक क्रियाकांड की तरह, एक व्यायाम की तरह, एक जल्दी छूटो इससे करता है, वही साधन बलहीन हो जाए। गीता ने कहा इंसान कैसा, मनुष्य कैसा, जैसी उनकी श्रद्धा। श्रद्धा वयोगम पुरुष, श्रद्धा अस्तित्व सुनता है, ब्रह्म सुनता है। पुकार कमजोर है। मैंने कई बार बहुत पहले से कहना शुरू किया है कि तुलसीदास जी ने क्यों शिव जी के मुख से राम कथा पूरी करवा दी। भगवान भवानी को कह दिया शिव ने, कथा पूरी हो गई। भवानी ने आभार दर्शन कर दिया, प्रतिभाव दे दिया, धन्यवाद कर दिया, प्रणाम कर दिया। आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। काकभुसुंडी जी ने कथा पूरी कर दी, गरुड़ ने धन्यवाद कर दिया। मैं आपका प्रति उपकार क्या करूं, आपने इतना दिया, मैं क्या कहूं। कथा पूरी हुई, अहोभाव व्यक्त किया, बार बार प्रणाम करके गरुड़ वैकुंठ गया। गोस्वामी जी ने भी कह दिया, कथा पूरी कर दी। याज्ञवल्क्य ने इस भूमि पर कथा पूरी कह कर दी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल रहा। ये कथा अभी भी चल रही है, शायद हमारे कान में सुन पाए। ये चलती है कथा। सुनाई देता है, कोई बोलता है तो अस्तित्व सुनता है, अस्तित्व बोलता है तो जिसको कान है वो सुनते हैं। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में श्रवण शब्द का प्रयोग होता है। श्रवण, सुनना और श्रवण करने में बहुत, क्योंकि कान को कोई पर्दा नहीं, कान में मैल नहीं है, कान तुम्हारे स्वस्थ है, तो मैं जितना बोलूंगा आप सुन लोगे, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब श्रवण करोगे तब रोम रोम में बात है। इसलिए तो श्रवण की महिमा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण, ब्रह्म बोलता है, ब्रह्म बिना कानों सुनता है, बिना हाथ काम करता है। ब्रह्म को ये लागू होता है। अरे सामान्य व्यक्ति को भी लागू होता है। कोई बड़ी व्यक्ति होती है तो उसको अपने हाथ से काम नहीं करना पड़ता, उनके कई अनुयायी हजारों हाथ काम करने लगते, खुद को करने नहीं पड़ते। एक इंसान में इतनी वो हो जाती है। एक परिवार में एक आदरणीय व्यक्ति है कोई, उनका इतना सम्मान है पूरे परिवार में, तो उनको करना नहीं पड़ता, इनके लिए कई हाथ काम करते हैं। परमात्मा बिना हाथ सब कर रहा है, बिना वाणी बोल रहा है, बिना शरीर सबको स्पर्श कर रहा है। ये निर्गुण है कि सगुण है, ये साकार है कि निराकार है, ये कार्य कारण में आता है कि कार्य कारण से पर है। न जाने कितने कितने ब्रह्म विषयक निरूपण इस भूमि पर संतों कर रहे थे। ब्रह्म निरूपण संक्षेप में धर्म विधि। फिर महात्मा लोग धर्म विधि, धर्म यानी कर्म योग, धर्म विधि की चर्चा करें।
सबसे पहले तो ये निर्णय करते थे कि धर्म कहे किसको, धर्म मानी क्या है। और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस न्याय से धर्म की बहुत बड़ी परिभाषाएं भारतीय मनीषियों ने दी। इन सब का सारभूत तत्व लेकर महात्मा धर्म की विधि का निर्णय करते हैं। धर्म में दो वस्तु होती है, विधि और निषेध। सत्यम वद ये विधि है, नानृतम ये निषेध है। दोनों वस्तु धर्म में आती है। सत्य बोलो ये विधि, असत्य न बोलो ये निषेध। ये करो ये विधि, ये मत करो ये निषेध। धर्म बिल्कुल विभाग करके बता रहा है। और कोई पूर्वग्रह से न माने तो कौन जिद करे, कौन समय बर्बाद करे। भारतीय मनीषियों ने धर्म के बारे में जो निर्णय दिए हैं बड़े वैश्विक है, अकाट्य है। क्योंकि इस संगम की भूमि पर बैठकर धर्म की विधि का निर्णय, और संगम का मतलब है सबका समन्वय करते थे धर्म से। नित्य कर्म धर्म कर्म, निमित्त धर्म कर्म, काम्य धर्म कर्म, इन सबका निर्णय इस भूमि पर होता है। क्योंकि तीन प्रकार के कर्म, एक तो नित्य कर्म हम करते हैं, जैसे सुबह स्नान किया, संध्या की, जो जिसका जो नित्य कर्म हो, नित्य कर्म होता है। दूसरे नैमित्तिक कर्म होते हैं कि संक्रांत का समय है, कुछ निमित्त बना, ग्रहण का समय है, कुछ निमित्त बना, शिवरात्रि का समय है, कुछ निमित्त बना, उसी निमित्त में जो कर्म किया जाता है वो निमित्त। कुछ कर्म काम्य होते हैं, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए कुछ करता है, कुछ कोई गृह शांति के लिए, ये सब काम्य कर्म है, ये सब विधि में आते हैं। लेकिन हम ये यज्ञ करें और दूसरा दुखी हो जाए, उसका धंधा बंद हो जाए, ये सब निषेध कर्म है। क्या करना क्या न करना, इस धर्म विधियों की चर्चा इस भूमि पर होती है। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, तत्व के विभागों की चर्चा होती। सांख्य दर्शन पूरा, ब्रह्म निरूपण में पूरा वेदांत आ जाता है, अथवा तो ब्रह्म सूत्र व्यास जी का आ जाता है। धर्म विधि में पूरा धर्म कर्म, वेद का पूरा कर्म कांड समा जाता है। और तत्व विभाग में भगवान कपिल के मुख से निकला पूरा सांख्य दर्शन का निरूपण होता था। और तत्व विभाग में बहुत से मतभेद है, आप जानते हैं। कोई कहते 24 तत्व है, कोई कहते 25 है, कोई 26, कोई 27, कोई 11, कोई 7, बहुत से दर्शन मिलते हैं। उलझ जाएंगे हम, और समय इतना नहीं है कि ज्यादा भटकाव हो, ज्यादा जीव उलझे। जो तत्व हमारे निकट पड़ते हैं, इतने तत्व को समझ लो तो भी तत्व विभाग की परिभाषा ठीक हो जाए। कितने कितने तत्व, प्रकृति और पुरुष, और फिर सांख्य देव भगवान ने तो, कपिल भगवान ने तो कितने तत्वों की चर्चा लगा दी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हम 5 तत्वों से बने हैं, इसलिए 5 तत्वों को ठीक से समझ ले तो भी काफी है। क्षिति जल पात गगन पंच रचित अति अधम शरीर, पंच रचित अति अधम शरीर। 5 तत्व, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल। यहां तो महात्मा बैठ करके
न जाने कितने कितने तत्वों की समग्र तत्व के विभाग में कितनी कितनी प्रक्रिया, कितने कितने विशेष विभाग, इन सब की पृथक्करण करते थे कि वहां हम कहां पहुंच पाएंगे। जो निकट पड़ रही है वही बात समझ लिए। 5 तत्वों को समझ लेंगे। पृथ्वी तत्व जो हम में है, जल तत्व जो हम में है, अग्नि तत्व जो हम में है, वायु तत्व जो हम में है, आकाश तत्व जो हम में है, जो समष्टि में है, धरती तत्व हम में है। कथा सुनकर सोचिए, फिर भी हम धैर्य क्यों नहीं धारण कर पाते? क्योंकि हमने पृथ्वी तत्व का बहुत अनुसंधान नहीं किया। सब में धैर्य होना चाहिए, सब में सहनशीलता होनी चाहिए। क्यों? कि उसका मसाला पड़ा है हमने। बात बात में आदमी अशांत हो जाता है, बात बात में आदमी अपना दिमाग घुमा देता है, बात बात में आदमी एकदम गुस्से में आ जाता है। कहां गया धैर्य? तुम्हारे में रहेली पृथ्वी शर्माती होगी कि तेरे पिंड में मैं हूं और तू इतना सहन नहीं कर पाया। तेरे पिंड में मैं हूं और बेटे ने 2 शब्द कह दिए, तू सहन नहीं कर पाया। तेरे पिंड में मैं हूं, बाप ने तेरे हित की बात कही, तू धैर्य नहीं धारण कर पाया। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। क्षमा मानी थी, कोई ने कुछ कर दिया तो क्षमा नहीं कर पाया। पृथ्वी तत्व होते हुए ये तो ऐसी बात हो गई कि घर में सब चीज हो और आदमी भूखा मर जाए। इस सूफी कहानी में कहता रहता हूं कि आदमी के पास चूल्हा था, आटा था, गुड़ था, शक्कर थी, पानी था, मसाले थे, सब्जी थे, घी थे, बर्तन, सब कुछ था। लेकिन कह दे आदमी 8 दिन में किसी ने दरवाजा खोला तो भूखा मर गया था। क्यों? उसको रसोई बनाना नहीं आता था। भूखे मर जाते हैं आदमी। पृथ्वी तत्व हम में होते हुए हम में क्षमा नहीं। मैं तो कहता हूं, कभी भी समस्या आती है तो सबको कहता हूं कि तुम सही हो तो भी यदि सामने व्यक्ति को तुम्हें अपना करना है, उसको दंड भी देना है, तो क्षमा और करुणा से दो। हराओ क्षमा से, करुणा से। पृथ्वी तत्व हम में है। आदमी को आता नहीं तो भूखे मर जाए, स्वाभाविक। कल या परसों में अखबार में पढ़ रहा था, एक विनोद में बात थी। एक लॉज थी भोजन का, वहां एक बोर्ड लिखा था कि आप यहां भोजन करने नहीं आएंगे तो आप भी भूखे मर जाएंगे और हम भी भूखे मर जाएंगे। और बात मुझे बड़ी पते की लगी, क्योंकि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो आप तो भूखे मरेंगे, और आप नहीं आएंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेंगे तो हम भी भूखे मरे, दोनों भूखे मरे। बाप सब हो और भूखे मर जाए। पृथ्वी तत्व कितना पड़ा, अग्नि तत्व हम में है। क्यों जिज्ञासा ये ब्रह्म के बारे में न उठे? क्यों भक्ति के बारे में जिज्ञासा न उठे? क्यों कृष्ण के बारे में विरह न उठे? क्यों ये अग्नि तत्व होते हुए हम क्यों ऐसे हैं? जल तत्व है हमने, पसीना और आंख के आंसू गवाह है कि जल तत्व तुम में है। और ये जल तत्व होते हुए हम परमात्मा का आनंद क्यों न ले पाए? मैं कल का शेर फिर दोहराऊं कि एक बात तुझसे पूछो, सच सच अगर बता दे। एक बात तुझसे पूछूं, सच सच अगर बता दे। तुझे याद करके रोना क्या बंदगी से कम है? आंसू जिसके पास है। मैं 2 बात कहता रहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। अश्रु और आश्रय जिसके जीवन में आ गया वो पा गया। जिसको गोविंद का नाम लेकर आंख में अश्रु आ जाए,
और जिसको किसी सदगुरु का दृढ़ आश्रय मिल जाए, फिर क्या करना उसको, फिर क्या बाकी रहा। परम का आश्रय और परम के लिए अश्रु, दो संपदा जिसको मिली वो धन्य हो गया। जल तत्व हम में है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पवन। पवन का अर्थ होता है पावन करने वाला तत्व। पवन पावन करता है। और वायु हम में है, उसके आधार पर तो हम जी रहे हैं और नित्य वायु के साथ जी रहे हैं, फिर भी हम अपवित्र कैसे रहें। गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं अमल, जीव तो अमल है क्योंकि तेरे पास वायु है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। वायु का हम ठीक से सदुपयोग न कर पाए। योगियों ने प्राणायाम करके वायुओं का सदुपयोग किया, उपाधि से मुक्त हुए, समाधि में स्थित हुए, वायु का सदुपयोग करके हम नहीं कर पाए। हमने सांस ली तो भी कभी कभी सांप की तरह लंबी लंबी सांसें ली, ईर्ष्या से, निंदा से, प्रतिशोध से। वायु का ठीक से सदुपयोग करें। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, धरती का, अग्नि का, और हमने एक चिदाकाश, आकाश तत्व पड़ा है। निर्दंभ और निर्दोषता ही आकाश का प्रतीक है। कोई आडंबर नहीं हो। आकाश में जब मेघाडंबर होता है तब हम उसको आकाश नहीं कहते हैं, मेघ कहते हैं, बादल कहते हैं। आडंबर ये आकाश का स्वभाव नहीं, उस पर उधार लादा गया है, मेघ का आडंबर है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव निर्दोष है। देखो एक बात समझिए मेरे भाई बहन, सिगारेट पीना आपका स्वभाव नहीं है, आपकी आदत है। झूठ बोलना आपका स्वभाव नहीं है, आपकी आदत है। स्वभाव तो सबका सत्य ही है। चोरी करना आपका स्वभाव नहीं है, आपकी आदत है। स्वभाव में झूठ हो सकता है, स्वभाव में चोरी हो सकती है, स्वभाव में व्यसन हो, लेकिन ये आदत के बादल हमारे चिदाकाश पर इतने मंडरा गए कि आकाश जो स्वभावमय है वो भुला गया और ये मेघ ही मेघ दिखाई दे रहा। आदत ही आदत। और आदत होती है संग से। एक व्यक्ति सिगारेट पीता है, उसके संग में ज्यादा रहो तो कभी न कभी तुमको धुआं निकालना सिखा दी। संग से होता है, धीरे धीरे। चोरी संग से आदमी सीख, झूठ बोलना अपने स्वार्थों के कारण लोग, ये आदतें हैं, स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो सबका पवित्र है, लेकिन बादल आ गए, स्वभाव दब गया। सत्संग क्या करता है? दबे हुए स्वभाव को प्रकट करता है। सत्संग का अर्थ है दबे हुए स्वभाव को प्रकट करना, उस बीज को अंकुरित कर देना, पनपा देना। यही सत्संग का। सत्संग में हमारे स्वभाव का थोड़ा अनुभव होने लगता है। दब गए हैं प्रभाव से, दूसरों के प्रभाव से, आदतों से, मूल स्वभाव। इसलिए मैं कल भी कह रहा हूं तो फिर दोहराऊं, भजन और भोजन अपने स्वभाव के अनुकूल ही करना, किसी के प्रभाव में आकर मत करो। शारीरिक और मानसिक दोनों तबीयत खराब हो जाएगी। बाप, मैं तो कहता हूं कि अपने बच्चे को भी बलात् मत कहो कि कथा में जाओ, उसको स्वभाव से आने दो। हमको कम काम करना पड़ेगा, स्वभाव से आएगा तो हमारा काम कम हो जाएगा। दबाव डालकर भेजोगे तो उसको आलस आएगी, ये समझाओ जरूर, लेकिन स्वभाव में कार्य होना चाहिए। आदतों के बादल हमारे हृदय रूपी आकाश को, चिदाकाश को मेघाडंबर करते हैं।
ऐसा कर दिया है। कोई सदगुरु शरद ऋतु जैसी कृपा करे, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। कोई ऐसी शारदीय कृपा हो जाए कि शरद ऋतु में सब बादल हट जाए और एकदम मूल स्वभाव में हम आ जाए। आकाश तत्व से यही सीखे। मुझे लगता है यहां बैठकर कुंभ स्नान के बाद संत लोग ऐसे तत्व के विभागों की चर्चा करते थे। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहि भक्ति भगवान भक्ति की चर्चा। कभी नारद भक्ति सूत्र, कभी शांडिल्य भक्ति सूत्र, कभी अंगीरा, कभी भागवत जी की चर्चा। भक्ति की चर्चा इस भूमि पर संत करते हैं। भक्ति के कितने कितने प्रकार है, भक्ति की विधाएं क्या क्या है, सामान्य भक्ति, वैदिकी भक्ति, फला भक्ति, सभी संतों ने बिलग बिलग अपने अनुभव का है भक्ति के बारे में निर्णय इस भूमि पर होता था। लेकिन यहां जब भक्ति की चर्चा होती थी तब संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य सह भक्ति, क्योंकि एक परिवार है, भक्ति मां है, ज्ञान विराग भागवत के कथा अनुसार उनके संतान है। संयुत ज्ञान विराग। कल के निर्णय फिर दोहराऊं, आप भूल न जाए, इसलिए सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान। ज्ञान में प्रेम नहीं तो ज्ञान कठोर हो जाएगा। कर्म में प्रेम नहीं तो कर्म केवल एक व्यायाम हो जाएगा। प्रेम से सब हो। हम पत्थर की मूर्ति में प्रेम डालते हैं तो बच्चों को नहीं खिलाते, इतना भोग उनको लगा देते हैं, क्योंकि प्रेम का निरूपण हमने पत्थर में कर दिया, उसको जीवंत हमने समझ लिया। ज्ञान की चर्चा प्रेम के साथ, कर्म की चर्चा प्रेम के साथ। फिर ये गंगा यहां से संगम के बाद आगे चली तो जमुना और सरस्वती दोनों मिल गई। ब्रह्म विद्या भी गंगा में मिल गई और कर्म भी गंगा में मिल गया। उसके बाद केवल गंगा ही बहती है। जब हमारा कर्म और जब हमारी ब्रह्म विद्या प्रेम में मिल जाए, भक्तिमय हो जाए, यात्रा गंगा सागर तक के संपन्न हो जाए, तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य संयुक्त यहां बैठ करके महात्मा, और ये गोस्वामी जी ने इतनी चीजें बताई, मुझे लगता है दुनिया का कोई विषय बाकी, विज्ञान भी बाकी नहीं, क्योंकि वर्णहि तत्व विभाग, उसमें विज्ञान आ गया, पूरा विज्ञान समा चुका उसमें। प्रकृति की जहां बात आई पूरा विज्ञान आ गया, सीधी सी बात है, कोई विषय बाकी नहीं रहा। अभी मैंने आपके सामने कहा कि आदत है, स्वभाव नहीं, और ये बात जब चर्चा में आ जाएगी तब वहां पूरा अर्थशास्त्र आ जाएगा। अर्थशास्त्र का सिद्धांत क्या है? जो अर्थशास्त्र पढ़े वो ज्यादा जानते। मैंने तो एक छोटी सी किताब अर्थशास्त्र पर देखी, उसके आधार पर बोल रहा हूं। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि असली सिक्के को नकली सिक्का बाहर नहीं होने देता। इतना सा छोटा सा सिद्धांत, ये तुम्हें सूत्र तो छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ ये है, नकली सिक्का असली सिक्के को बाहर नहीं होने देता। नकली सिक्का असली सिक्के को बाजार में नहीं जाने देता। ये अर्थ का एक नियम है, एक सिद्धांत है। हमारी जेब में 10 रुपये की जाली नोट हो और 10 रुपये की सच्ची नोट हो, तो पहले हम कौन निकालना चाहेंगे? जरा देख ले, पहले नकली चल जाए तो सही तो चलने वाली है ही, क्योंकि नकली नोट सही नोट को बाहर नहीं होने देती, वैसे आदतें स्वभाव को प्रकट नहीं होने देती। सही नोट तो तुम्हारा स्वभाव है, और ये आदतें सब जाली नोट है, नकली सिक्के हैं। स्वभाव तो है ही नहीं ये, स्वभाव तो शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी निरंजन हो सी।
और ये अर्थशास्त्र का जीवन शास्त्र में भी सिद्धांत मुझे बड़ा महत्व का लगा कि ये तो बड़ी पते की बात कही अर्थविज्ञान। जब तक आदमी के पास नकली है पहले निकालो, पहले ये निकल जाए। हमने भी बचपन में एक बार ऐसा किया है, इसलिए अनुभव कह रहा हूं। उस समय तो हम पढ़ते थे तो घिसी हुई चवन्नी थी हमारे पास, हम स्कूल गए, खारी शिंग लेनी थी और भी थी सही, ये बिल्कुल घसी पीटी चलने वाली कहीं कहीं चली, तो हमने भी सोचा कि पहले ये चल जाए, जितनी भी खारी शिंग मिल जाए। ये नियम है बाप। असली रूप दब जाता है, नकली हावी हो जाता है। धर्म में भी ऐसा हो जाता है, हर चीज में ऐसा हो जाता है। स्वभाव असली सिक्का है, आदतें नकली चलन है, हम उनको चलाते रहते हैं। क्रोध करना तुम्हारी आदत है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। एक क्षण भंगुर वृत्तियां हैं, आदत की तरफ आई। कई लोगों में देखिए शुरू में बिल्कुल क्रोध नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत क्रोधी हो जाएंगे। इसका मतलब ये आदत है, स्वभाव नहीं। स्वभाव कभी, ये तो हम बोलते हैं, भाषा में मर्यादा है, या तो वो भी एक आदत है बोलने कि उनका स्वभाव क्रोधी। स्वभाव कभी क्रोधी हो सकता है, आदत क्रोधी हो सकती है। स्वभाव तो परमात्मा का अनुभव करा देता है। सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरिदाऊ। स्वभाव को कोई कोई जान सकता है। बाप विश्व के कोई सूत्र को, कोई सिद्धांत को इस प्रयाग की भूमि ने छोड़ा नहीं, बिना चिंतन रखा नहीं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत की संयुत ज्ञान। उस पर तो एक पूरी 9 दिन की कथा करो तो भी सूत्र कम पड़ेंगे, क्योंकि इतना गोस्वामी जी ने उसमें भर दिया। 2 दिन ब्रह्म निरूपण करो, 3 दिन धर्म विधि का निरूपण करो, फिर बाकी रहे तत्व विभाग कहो और भक्ति कहो, तो भी कम पड़ जाएगा ना। क्योंकि कोई विषय मेरी समझ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने यहां नहीं छोड़ा। जासु कृपा सुदया द्रवौ सकल कलिमल नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करम सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर सैन कुंद इंदु सनमेर उमानमन करुणा अयन जाहि दीन परदेव करम कृपा मरलन मयन बंदौ गुरुपद कंद कृपा सिंधु नरूपरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। गणेश जी का स्मरण किया, परमात्मा का स्मरण किया, शिव पार्वती का स्मरण किया, और गोस्वामी जी आखिर में गुरु वंदना करते हैं। शास्त्र का आरंभ हो रहा है गुरु वंदना से। गुरु ही द्वार है, बिना द्वार भीतर कैसे प्रवेश। प्रभु तो मंगल भवन है, बहुत सुंदर भवन है, लेकिन द्वार तो गुरु है, वहां भीतर ले जाने वाला। यदि गुरु नहीं तो मंगल भवन में प्रवेश कैसे होगा। इसलिए गुरु की वंदना नितांत आवश्यक है। और गुरु कौन? पूज्य भी हो,
और प्रिय भी हो, प्राप्य भी हो, प्रासादिक भी हो। गुरु की महिमा कौन गाए? कई लोग कहते हैं गुरु तो साधन है, गुरु को प्राप्त करो और ब्रह्म को मिल जाओ, फिर गुरु को छोड़ दो। हाँ, गुरु अपने आप छूट जाएगा, बीच से निकल ही जाएगा गुरु। सयाना गुरु बीच में रहेगा ही नहीं। देखा देखी की बात, क्या है? लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फिर बीच में किसी को रहने की जरूरत नहीं है, निकल गया। गुरु रहता ही नहीं बीच में। लेकिन शिष्य छूट नहीं सकता। शिष्य का अर्थ है पहले गुरु के पास परमात्मा की खोज के लिए जाए, और खोज हो जाने के बाद नहीं जाना। नहीं जाना क्यों? आभार व्यक्त करने के लिए कि दाता तूने दिया। ये दोनों काम भारत की शिष्य परंपरा। पहले जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मुझे दिखा ब्रह्म, मैं भटक गया। और जब मिल जाता है तो रोता रोता जाता है, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। अहोभाव में जाना ही पड़ता है। ये दोनों क्रिया। कुछ दर्शन ऐसा जरूर कहते हैं कि गुरु छूट जाना चाहिए। हां, बुद्ध भगवान ने भी कहा था कि तुमको निर्वाण मिले और बीच में मैं आ जाऊं तो मुझे भी धक्का देकर निकाल देना। ऐसा बुद्ध का एक वचन है कि मुझे भी निकाल देना, बीच में मैं खड़ा रहा। लेकिन ये पक्ष ज्यादा निकट पड़ रहा है कि कैसे छोड़ा जाए। ब्रह्म भी गुरु को नहीं छोड़ पाया, हम कैसे छोड़ें? पहले जाएं गुरु के पास प्रसाद लेने, प्रसाद पाने के बाद फिर कहने जाए तुमने दाता इतना प्रसाद दिया कि मैं कृतकृत्य हो। ऐसे गुरु की वंदना से शास्त्र शुरू होता है, गुरुद्वार खुलता है। गोस्वामी जी की मंत्रात्मक चौपाई वहां से बाबा बोले, बंदऊ गुरु पर सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुप्रीत संभूता विमल विभूति मंजुल मंगल मोर प्रसूति जनमन मंजू मरहरी किए तिलक बस करी श्री गुरु मणिगण जोड़ी सुनियत रसीय होती दलन सोस प्रकाशु बड़े भाग आही जासु हरि विमल दिलो जनही के मिलई दोष दुख सूरही राम चरित मन मानिक गुरु जथा सुअंजन आदि
ते कर बीमार विवेक विलोचन बरनउरा चरित अवमोचन बंदऊ मानस कारण गुरु वंदना की। गुरु वंदना के बाद समग्र जगत की वंदना की। ब्राह्मणों से लेकर आचार्यों से लेकर वंदना आगे बढ़ी। गुरु चरण धूल से जिसके नेत्र विवेक को प्राप्त कर लेते हैं, वो किसकी निंदा करेगा? वो सबकी वंदना ही करेगा, बाध्य हो जाता है। चाहे तो भी निंदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि गुरु की चरण धूलि से जिसके नेत्र विवेक को उपलब्ध होगा। गोस्वामी जी ने पूरी समष्टि की वंदना की, इनमें दुर्जनों की भी वंदना की। तो पहले आचार्यों की वंदना की, फिर सात सज्जनों की वंदना, फिर साधु चरित लोगों की वंदना, और फिर संत समाज को प्रयाग की उपमा देकर संत समाज प्रयाग की वंदना की। मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंग तीरथ राजू राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेध मैं कभी मद कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। स्थावर प्रयाग संत जंगम प्रयाग। संतों में भक्ति की गंगा, ब्रह्म विद्या की सरस्वती और कर्म धर्म की यमुना मिली रहती है। संत रूपी प्रयाग का अक्षय बट विश्वास अचल निज धर्म। निज धर्म में स्थिरता। निज धर्म कौन? अपना अपना जो धर्म है उसकी तो महिमा है ही, लेकिन गोस्वामी जी निज धर्म कहते हैं तब अर्थ समझना निज स्वभाव में अटलता, अपनी मौलिकता में स्थिरता। तो वो विश्वास ही जीव सत्संग का अक्षय वट है। तीर्थराज समाज सुरमा हरिहर कथा बिरादरी बैली सुन मंगल देनी सब ही सुलभ सब दिन सब सेवक सागर समन करे
तीर्थराज प्रयाग में 3 प्रयाग रहते हैं। एक तो ये स्थावर प्रयाग है ही जहां हम बैठे हैं, दूसरा प्रयाग संतों का समाज यहां होता है, वो दूसरा प्रयाग, और तीसरा पूजई माधव पद जल जाता। वेणी माधव के चरण कमल, गोस्वामी जी ने गीतावली में परमात्मा के चरण कमल को प्रयाग कहा। भगवान के चरण कमल प्रयाग है, उनमें चरणों की रेखा का दर्शन करके गोस्वामी जी बिलक बिलक विश्लेषण करते, कौन गंगा, कौन जमुना, कौन सरस्वती, ये सब निरूपण। तो 3 प्रयाग यहाँ मिले हैं। तो साधु समाज प्रयाग की वंदना की, दुर्जनों की, शठों की, खलों की वंदना की, जड़ चेतन गुण दोष ये पूरा जगत है, इन सब की वंदना करते हुए मानसकार की बड़ी महत्व की पंक्ति, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जुग। सागर को कहीं से भी चखो नमकीन ही लगेगा। तुलसी कहते हैं मुझे तो लगता है मैं जगत को जहां से देखता हूं मुझे राम ही दिखता है, राममय ये जगत। ये सूत्र यदि रामायणियों के अभ्यास में, सुनने वालों में, हम में, आप में, सब में स्थिर हो जाए ना, तो कोई किसी का द्रोह नहीं कर सकेगा, क्योंकि कहां मारने जाओगे। शीश महल में हर एक चेहरा मुझसा लगता है। यहां किसको पत्थर मारे कैसर कौन पर आया है, यहां किसको पत्थर मारे कैसर कौन पर आया है। शीश महल में हर एक चेहरा मुझसा लगता है। शीश महल दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे भगवान, कुछ ऐसा लगता है। बात सिया राममयी जगत। गोस्वामी जी की घोषणा। फिर श्री अयोध्या जी की वंदना की। एक बार अयोध्या जी का जय जयकार बोलिए। अयोध्या धाम की सरजू मैया की, चारों भैया की, भारत माता की, हर हर महादेव। पहले गोस्वामी जी ने राष्ट्र की वंदना की, बंदौ अवधपुरी अति पावन। सम्राट की वंदना बाद में बहुत देर से की, पहले राष्ट्र की महिमा का गान किया। ये तुलसी का राष्ट्रवाद है, ये मेरे जेब का अर्थ नहीं है। तुलसी का राष्ट्रवाद छिपा नहीं रहा। पहले राष्ट्र को नमन करें, फिर राष्ट्र की समृद्धियों को, नदियों को, राष्ट्र की समृद्धियां जो है उनकी वंदना गोस्वामी जी ने की। फिर राष्ट्र की प्रजा की वंदना। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। श्रिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। नागरिकों की वंदना की। फिर मातृदेवो भव, बंदौ कौसल्या दिशि प्राची। मां कौसल्या की वंदना और दशरथ राव सहित सब सभी रानियों की वंदना, और आखिर में सम्राट की वंदना। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम देहि राम पद। सम्राट की वंदना बाद में। यही भारत का क्रम रहा है युगों से। राष्ट्र पहले महान है। राष्ट्र में जो सम्राट है, जो सत्ता है, जो भी हो, वो भी अपनी एक जगह है, लेकिन पहले राष्ट्र महान, फिर राष्ट्र की नदियां, वन, जंगल, पर्वत, खनिज, ये सब महान, फिर राष्ट्र के नागरिक महान, नागरिकों की महिमा, फिर राजा की महिमा। फिर तुलसी जी ने अवध सम्राट की वंदना की, जनक महाराज की वंदना की, चारों भाइयों की वंदना करते हुए पहले प्रणवों प्रथम भरत के चरण। भगवंत से पहले संत की वंदना की, क्योंकि संत भगवंत से बड़े माने गए। भरत जी की वंदना की, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। श्री लक्ष्मण जी की वंदना की
और रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न महाराज की वंदना की परिचय देते हुए वंदना की मैं बिल्कुल संक्षिप्त कर रहा हूं। और इस वंदना में महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चावदर। श्री हनुमान जी की वंदना। राम कथा में, राम कार्य में, राम भक्ति में, राम मंत्र में हनुमंत वंदना नितांत आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। आइए हम सब श्री हनुमंत वंदना कर ले। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल भूल निकंदन, पवन तनय संतर हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, बंदउ राम लखन भये, ये तुलसी परम सरे, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं। श्री हनुमान जी की वंदना की और फिर गोस्वामी जी आगे की सभी वंदना करते हैं। हनुमान जी की वंदना करके आज की कथा को मैं यहाँ विराम दूंगा, लेकिन यहाँ से उठे इससे पहले 1-2 मिनट हरे राम 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 सब गाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरि बोल राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल से फिर रोज के मुताबिक सुबह 10 बजे कथा का आगे हम यात्रा करेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये।